आतिफ चौधरी किसी दौर में लाहौर का एक बड़ा खतरनाक डॉन रहा है। स्टूडेंट लीडर से ये शख्स निकला और लाहौर में इसका तोती बोलता रहा है। स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करके एक बड़ा एक डॉन की शक्ल इख्तियार कर गया था। ये एक अलग कहानी है उसके किस्सों की और उसके कारनामों की, ये आपको फिर किसी वीडियो में बताएंगे। आज एक अदाकारा नादरा, 80 की दहाई की बड़ी मशहूर अदाकारा नादरा, उसके साथ एक ऐसा वाकया है, वो बड़ा दिलचस्प वाकया है, आप हैरान रह जाएंगे। तो वाकये की तरफ ही आते हैं। आतिफ चौधरी की कहानी फिर कभी सही। अदाकार नादरा को जो अरूज मिला था, ये जो वो हिट हुई थी, वो एक जादूगरनी की फिल्म से हिट हुई थी, जिसमें उनका नागन का एक किरदार था, जिसमें वो 100 साल बाद एक इंसान बन जाती है। उनका एक डांस बड़ा मशहूर हुआ था, जिसमें उन्होंने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था, हीरे जवाहरात से लदी हुई थी और बड़ी खूबसूरत सी अदाएं दिखाकर वो उसमें अपना डांस करती है। आतिफ चौधरी क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी उनका असर रसूख है सी, प्रोड्यूसर भी सी, फिल्म प्रोड्यूस भी करता सी, तो इत्थों तक कहा जाता है कि जगह टैक्स भी लेंदा सी इन अदाकारा को। इन अदाकारों से जगह टैक्स लेना उनके मामूल दी गल सी और बाकी फिल्में वो जो इसका पैसा आता था दूसरे बुरे कारनामों से, वो पैसा भी इस फिल्मों में इन्वेस्ट करता था। बहरहाल दोनों में एक दोस्ती से बढ़ के एक रिश्ता था। आप समझ जाएंगे कि वो क्या रिश्ता होता है डॉन्स का और ऐसी अदाकारों का। तो ये आतिफ चौधरी लाहौर की हद से अब बाहर निकल गया था, यानी कि अब उसके जो पर थे वो निकलते आ रहे थे, तो इलाका गैर तक इसकी रसाई हो गई थी। इलाका गैर में इसके दोस्त भी बनना शुरू हो गए, वहाँ से ये असला भी खरीदता था और दूसरा स्मगलिंग का माल भी वहाँ से खरीदता था, क्योंकि इसके साथ वो गन मैन शैन जिस तरह अब एक डॉन्स की एक सैकी होती है, ऐसे जो गैंग चलाते हैं उनकी सैकी हो कि जिसके पास ज़्यादा जदीद असला हो वो ज़्यादा पावरफुल पहलवान समझा जाता है कि ये देखो बड़ा असला है जी, बढ़िया बंदूकान है, ये है वो है। तो इसी सिलसिले में उसका इलाका गैर आना जाता। वहाँ पर एक बादशाह गुल नाम का आदमी था, पठान था, और जो स्मगलिंग में मुलव्वस था, सोने की स्मगलिंग भी करता था, और ये असला जो था ये सारा वो लाहौर के इन बदमाशों को, बल्कि पूरे पंजाब के बदमाशों को, पाकिस्तान के बदमाशों को वो सप्लाई करता था। आतिफ चौधरी से मिलने गया वहां पर, तो जादूगरनी नई नई फिल्म हिट हुई थी नादरा की। तो बादशाह गुल ने से कहा, यार मोड़ा ये आतिफ ही है तुम्हारी, ये कोई फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आता कर रहा, ये नादरे वो बड़ी अच्छे डांस करती है यार, हमें उसे लाहौर किसी दिन बुलाओ हमारी दावत पे, तो उसका डांस है तो यार मुलाकात तो कराओ यार नादरा से। तो आतिफ चौधरी ने कहा जी वो लाहौर में तुम्हें आने की क्या जरूरत है, लाहौर में तुम्हें पता है तुम्हारे लिए खतरा है, तो नादरा को यहीं पे बुलाते हैं, ये कौन सी बात है। मैं आतिफ चौधरी किस चीज का हूँ, पहुंच जाएगी जी, बादशाह गुल साहब टेंशन ना लो, वो आ जाएंगे थे। बादशाह गुल ने कहा अच्छा यार मोड़े इतने तुम्हारे पावरफुल आदमी है, तुम नादरे को इधर हमारे डेरी पे लेके आएगी। बादशाह गुल की बादशाह गुल गई, उसने स्क्रीन पर नादरा का देखा था, नादरा का डांस उस वक्त चल रहा था, खूबसूरत अदाकारा थी। आतिफ चौधरी ने आके लाहौर में नादरा से बात की। नादरा ने कहा ठीक है, पहले थोड़ी सी नादरा घबराई कि कुछ होएगा तो नहीं, इलाका गया पठान ये वो लटरम पटरम। आतिफ चौधरी ने खैर अपनी जमानत दी, दोनों वहां पर निकल गए। वहां पे जब नादरा बादशाह गुल के डेरे में दाखिल हुई तो बादशाह गुल ने बाहें फैलाई, अरे मोड़ा क्या बात है, क्या खूबसूरत हो तुम, बहुत अच्छी लग रही हो, ये कर करके उसने नादरा के साथ वहां पे उनको बिठाया, खाना शाना खिलाया। तो बादशाह गुल ने एक अजीब सी फरमाइश कर दी नादरा को। नादरा को लगा जी कि वो जो तुम्हारा जादू करने वाला 100 साल बाद तुम सांप से इंसान बने थे ना, वो डांस जरा हमें करके दिखाओ कैसे। तो ये नादरा ने कहा कि मेरे लिए बड़ी चब्बे की बात थी, मुझे उसकी मुँह में बड़ा तरस आया। मैंने उसको समझाया बादशाह गुल साहब वो तो सिर्फ फिल्में होती हैं, फिल्मों में हम टेक्निक इस्तेमाल कर के तो पूरा एक उसमें टेक्निकल मामला होता है, फिर होता है, पर बादशाह गुल समझने को तैयार नहीं था। वो तो डटा हुआ था कि नहीं मोड़ा है, वैसे ही सीन होना चाहिए। बहरहाल फिर नादरा ने आतिफ चौधरी को कहा, आतिफ चौधरी ने बादशाह गुल को समझाया, तो बादशाह गुल ने कहा अच्छा ऐसी होती है। तो कहा चलो फिर हमें वही डांस। उसने कहा जी वो तो पूरा एक लिबास था और हीरे जवाहरात सोने वगैरह ये वो था, तो वो नकली था बेशक, लेकिन अब तो मैं तो साथ लेके नहीं है वो सारा मामला। तो बादशाह गुल ने कहा ये हमारे डेरे पे तुम सोने की बात करती हो। बादशाह गुल ने इशारा किया अपने किसी भी कार्य खास को, तो वो संदूक जो भरे हुए संदूक थे वो ले आया। जब वो खोले गए नादरा के सामने तो नादरा की जो आंखें थी वो बाहर आ गई, वो सारे संदूक जो तो सोनों की ईंटों से भरे हुए। तो बादशाह गुल ने कहा ये लोग इतना सोना तुमने इस्तेमाल करना है तो करो, हम तुम्हें इस सोने में तोल देगा, तुमने वापस नहीं जाना, तुम हमारे डेरे की शैन बन के रहेगा, हमारे साथ रहेगा, तुम नहीं जाएगा। तो नादरा ने कहा जी मेरे तो पसीने छूट गए, ब्लड प्रेशर मेरे पाँव से निकल गया। तो मैंने कहा ये बादशाह गुल कैसी बात कर रहा है। बहरहाल मैं तो डर गई, वहां पर बड़ी खौफजदा होगी, तो मैंने बादशाह गुल से कोई बात नहीं की। लेकिन सुबह मैंने आतिफ चौधरी को कहा कि आतिफ चौधरी तुम मुझे अपनी जमानत पे लाए, तो अब ये क्या हो रहा है।
बादल चौधरी ने जाके, मैंने कहा, उसने कहा कि अच्छा मैं बादशाह गुल से बात करता हूँ। उसने जाके बादशाह गुल से बात की। उसने कहा ये पंजाब की बड़ी मशहूर अदाकारा है, और अगर ये पता चल गया कि ऐसे ऐसे गायब हो गई है, या ये पता चल गया कि बादशाह गुल उसे कैद किया, तो ये बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। तो ऐसा ना करो, उसको जाने दो, अपने कड़े दी मच्छी है, जदों चाहवांगे हथ पा के फड़ लांगे, जब कहेगा तू आ जाएगी यार बादशाह गुल, ये कौन सी बात है, आतिफ चौधरी का यार। बादशाह गुल कहता अच्छा यार ये मछली, चलो फिर ठीक है, फिर तुम इसको ले जाओ, लेकिन मेरी शर्त है। नादरा को बुलाया गया। नादरा का मोड़ा तुम ठीक है तुम जाओ, लेकिन ये सोना तुम्हारे साथ जाएगा। ये सोना बादशाह गुल की जुबान है, बादशाह गुल जो चीज देते वो वापस नहीं लेता। नादरा ने कहा जी मैं फिर घबरा गई। मैंने फिर बादशाह गुल को समझाया कि मैं इतना सोना लेके नहीं जा सकती, रास्ते में नाके आने हैं, यहाँ से अगर हम निकल भी गए तुम्हारे इलाके से तो आगे नाके आने हैं, मैं पकड़ी जाऊंगी तो बड़ा मामला मेरा खराब हो जाएगा। बादशाह को लगा ना 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 कुछ नहीं होता है, हम तुम्हें पहुंचाएंगे। तो 12 नादरा ने मिन्नत समाजत की कि अच्छा बाद में आ जाएगा, कर करा के वहां से जान छुड़ाई। और जब लाहौर में पहुंची नादरा आतिफ चौधरी के साथ, और आतिफ चौधरी ने नादरा को घर ड्रॉप किया, तो नादरा ने देगे पकाई, खैरात की, सदके दिए कि अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं जैसी भी हूँ, लेकिन तूने मेरी इज्जत रखी, वहां से मैं बच बचा के आ गई। क्योंकि इस तरह होता था कि ऐसी सेलिब्रिटीज को स्मगलर इस्तेमाल करते हैं स्मगलिंग के लिए। आपने वो यान गल का भी सुना होगा, बड़े बड़े मशहूर जो मॉडल होती हैं उनको इसी तरह स्मगलिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके नादरा से जब वाक़या गुजरा तो कुछ दिनों के बाद एक पश्तो अदाकारा थी, वो इस तरह पकड़ी भी गई थी। बहरहाल ये बड़ा दिलचस्प वाक़या था, मैंने कहा आपके नाज़रीन के साथ शेयर करें। हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक पुराना वाक़या है। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।